देश का अपना चैनल। टीवी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिंस के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिंसों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, सरसों, धनिया, मूंग और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी बता दें आपको कि कई और जिंसों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। कोटा मंडी में 200 रुपए लुढ़ककर 1700 रुपए पर हुए मक्का के सौदे। मुंबई मंडी में 4000 रुपए पर बिकी मक्का। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार के साथ ही बता दें आपको कि कृषि उपज मंडियों में मक्का की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो मंगलवार को दाहोद, कोटा और विजयनगर मंडी में मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि मुंबई मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिला। बता दें कि चालू खरीफ सीजन में मक्का की जो बुआई है बीते साल से आगे चल रही है। मक्का के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में मक्के की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक खरीफ मक्का की खेती 84,65,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ मक्का की बुआई 82,01,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को दाहोद, कोटा और विजयनगर मंडी में मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि मुंबई मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 9 अक्टूबर को सफेद मक्का का भाव था 2,450 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव 2,400 रुपए पर आ गया। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 9 और 10 अक्टूबर को मक्का 4,000 रुपए पर बिकी। राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 9 अक्टूबर को यहां मक्का का भाव रहा 1,900 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके सौदे 200 रुपए लुढ़ककर 1,700 रुपए पर हुए। राज्य की ही विजयनगर मंडी में 9 अक्टूबर को मक्का का भाव था 2,450 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके भाव 75 रुपए टूटकर 2,375 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो यहां मंगलवार को फैजाबाद मंडी में पीली मक्का का भाव रहा 2,065 रुपए। कासगंज मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए। लखीमपुर मंडी में मक्का 2,030 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में इस दौरान हाइब्रिड के सौदे 2,010 रुपए पर हुए। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है। भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। ये देश में कुल अनाज उत्पादन का लगभग 8% है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 359.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337.30 लाख टन की पैदावार की तुलना में 21 लाख टन अधिक है। अनुमान है कि मक्का की रिकॉर्ड उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है।
तो कैसा रहेगा मक्का के बाजार का हाल, आइए जानने के लिए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट रवि सिंह का, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रवि जी, सबसे पहले तो स्वागत आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि अभी हमने रिपोर्ट के जरिए मक्का के बाजार का हाल जाना है, वर्तमान परिस्थितियों का जायजा लिया है, आगे किस तरह का हाल रह सकता है बाजार भाव में, क्या कहेंगे? मक्के के दाम काफी हद तक एक सीमित दायरे में बने हुए हैं जी। और इस समय थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान और खास तौर से उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्के के दाम काफी हद तक एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। जी। आने वाले महीनों में थोड़ी सी मक्के की डिमांड यहाँ पर और निकल कर देखने को मिल सकती है और इसकी वजह से थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड बनता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल यहाँ पे अभी दाम आने वाले 15 दिनों तक एक सीमित दायरे में बने रहेंगे। बिल्कुल, हाल फिलहाल में तो सीमित दायरा रहेगा, लेकिन आगे लंबी अवधि की बात करते हैं तो मांग अच्छी होगी, जिसके चलते मजबूती होगी, तो किसान क्या कर सकते हैं? इंतजार करके चलें, ये सही रहेगा उनके लिए? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास मक्का का स्टॉक है तो यहाँ पर अभी थोड़ा रुकना चाहिए और खास तौर से आने वाले 15 से 20 दिनों के बाद आप मंडी का रुख करें। आने वाले 15 दिनों में जो तेजी होगी उसका फायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल, तो इंतजार करके चलें हमारे मक्का के किसान, और निगरानी भी बनाकर चल सकते हैं। साथ ही रवि जी, आपसे भी गुजारिश है, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों का। लालसोट मंडी में 27 रुपए चढ़ा सरसों का बाजार भाव, अलीगढ़ मंडी में आई 10 रुपए की गिरावट। 54,000 टन के पार पहुंचा धनिये का निर्यात, कोटा मंडी में 6,000 रुपए पर बिका धनिया। आइए बात करते हैं अब सरसों के बाजार की। बताएं आपको कि मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में मिला जुला सा रुख देखने को मिला है। लालसोट मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, तो वहीं अलीगढ़ मंडी में भाव नरम रहे। जबकि अगर हम फैजाबाद और कोटा मंडी का जिक्र करते हैं तो इस दौरान भाव में कोई भी फेरबदल देखने को नहीं मिला। आवक की बात की जाए तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। सरसों के बाजार पर पेश है रिपोर्ट। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में मिला जुला सा रुख देखने को मिला। लालसोट मंडी में सरसों के सौदे मजबूती के साथ हुए, तो वहीं अलीगढ़ मंडी में भाव नरम रहे। जबकि फैजाबाद और कोटा मंडी में इस दौरान भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। इसकी आवक की बात करें तो इन दिनों अधिकांश मंडियों में सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। एगमार्कनेट के मुताबिक राजस्थान की लालसोट मंडी में 9 अक्टूबर को सरसों का भाव रहा 5,400 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके भाव में 27 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,427 रुपए। हालांकि राज्य की ही कोटा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहां 9 और 10 अक्टूबर को सरसों 5,000 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 9 अक्टूबर को सरसों का भाव था 5,460 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके सौदे 10 रुपए लुढ़क कर 5,450 रुपए पर हुए। फैजाबाद मंडी में 9 अक्टूबर को सरसों का भाव था 5,500 रुपए। 10 अक्टूबर को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 5,500 रुपए पर बरकरार रहा। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में सरसों के भाव पर नजर डालें तो मंगलवार को दादरी मंडी में सरसों का भाव रहा 5,490 रुपए। लखीमपुर मंडी में भाव रहा 5,490 रुपए। मिर्जापुर मंडी में सरसों 5,500 रुपए पर बिकी। जबकि राज्य की ही सीतापुर मंडी में इस दौरान सरसों के सौदे 5,480 रुपए पर हुए। साल तिलहनी फसलों की पैदावार के लिए अच्छा साबित हुआ है। मौसम की अनुकूलता का असर तिलहन की पैदावार पर देखने को मिला है। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जो पिछले साल के तिलहन उत्पादन की तुलना में 20.38 लाख टन अधिक है। जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 389.63 लाख टन रही थी।
वहीं बात सरसों की पैदावार की करें तो इस साल देश में रिकॉर्ड सरसों की पैदावार अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान 124.94 लाख टन सरसों पैदा होने का अनुमान है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान पैदावार 119.63 लाख टन रही थी। तो जाना आपने अभी सरसों के बाजार के हाल के बारे में। रिकॉर्ड उपज अनुमानित है तो किस तरह से प्रभावित हो सकते हैं बाजार भाव? रवि जी क्या कहेंगे इसको लेकर? आगे आने वाले दिनों में हम सरसों के बाजार भाव में किस तरह की संभावनाएं देख सकते हैं? सरसों के दामों में एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ सा नजर आ रहा है। खास तौर से उत्तर प्रदेश की अलग अलग मंडियों में देखें तो सरसों के दाम जो है वो एक सीमित दायरे से थोड़ी तेजी की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जी। इस समय अभी आने वाले समय में क्योंकि यहाँ पर सीजनल डिमांड काफी अच्छी निकल कर देखने को मिल सकती है और खास तौर से अगर देखा जाए तो फेस्टिवल सीजन में सरसों की डिमांड यहाँ पर बढ़ती है। बिल्कुल, तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं जिनके पास स्टॉक रखा हुआ है उन्हें आप क्या करने की सलाह देंगे? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास सरसों का स्टॉक है तो अब नवंबर और दिसंबर तक मंडी का रुख करें और अपना स्टॉक निकालें, क्योंकि इन लेवल से थोड़ी तेजी आएगी और उस तेजी का फायदा उठाया जा सकता है। बिल्कुल, तो नवंबर और दिसंबर का जो समय है अच्छा रह सकता है हमारे सरसों के किसानों के लिए, मुनाफा वसूली कर सकते हैं। बात हो गई सरसों की, बढ़ते हैं आगे अनार के बाजार भाव की जानकारी अब आप तक पहुंचाते हैं। गुजरात की पोरबंदर मंडी में बता दें आपको अनार की जो बिकवाली है 22,500 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज की गई। इसके साथ ही हरियाणा की भिवानी मंडी का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर सौदे 10,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी में इसका जो बाजार भाव है 6,480 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जाना आपने अनार के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे बाजरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं ज्वार के बाजार की। बताएं आपको कि चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ ज्वार की जो बुआई है 14,29,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करें फिलहाल ज्वार की आवक ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में सामान्य सी बनी हुई है। बात अगर हम करते हैं एग्मार्कनेट के अनुसार इसके बाजार भाव की, तो मंगलवार को गुजरात की जो ध्रोल मंडी है यहाँ पर ज्वार का बाजार भाव 4,975 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। राज्य की ही राजकोट मंडी का जिक्र किया जाए तो 5,250 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई और वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इसके जो सौदे हैं 5,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। जबकि हम बात करते हैं राजस्थान की विजयनगर मंडी की, तो इस दौरान ज्वार की बिकवाली 2,785 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब पैदावार की बात करें तो इस साल ज्वार की पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान कुल ज्वार की जो पैदावार है 39,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 41,51,000 टन रही थी, यानी कि
इस साल कुल ज्वार की उपज बीते साल के मुकाबले 1,61,000 टन कम हो सकती है, जिसका असर कहीं न कहीं आगे आने वाले समय में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो ज्वार के बाजार का हाल आपने जाना, इस पर भी आइए प्रतिक्रिया ले लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। क्या कहेंगे आप रवि जी ज्वार के बाजार भाव को लेकर? ज्वार के दामों में काफी हद तक एक सीमित दायरा ही देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा तेजी का ट्रेंड आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। पिछली बार की कंपैरिजन में पैदावार भी अच्छी देखने को मिल रही है और इसी वजह से राजकोट की मंडी में भी दाम, या महाराष्ट्र में अगर देखें तो दाम एक सीमित दायरे में बने हुए हैं। फिलहाल अभी पैदावार के हिसाब से यहाँ पर थोड़ी डिमांड कम है, इस वजह से आने वाले समय में इसके दामों में थोड़ी गिरावट का ट्रेंड देखने को मिल सकता है। थोड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, आपका कहना है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं उन्हें आप किस तरह के कदम उठाने की सलाह देंगे? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अभी फिलहाल आपको अपना स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए, क्योंकि आगे दाम बढ़ने की संभावना बहुत कम है। तो ऐसे समय पे आप अपना स्टॉक जल्द से जल्द निकाल सकते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर हाल फिलहाल में ही बिकवाली करने की सलाह दे रहे हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट, लेकिन निगरानी बनाकर चले। जिस मंडी में अच्छे दाम नजर आ रहे हैं वहीं आप बिकवाली करके चल सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, जौ के बाजार भाव की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। राजस्थान की कोटा मंडी का करेंगे जिक्र। जौ का जो बाजार भाव है 1,695 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि हम उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी की बात करें 2,180 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई और कानपुर मंडी में बाजार भाव जो है 2,040 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। जौ का हाल आपने जान लिया, अब बात करते हैं बाजरा की। खरीफ बाजरे की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक बता दें आपको कि साल 2023 के लिए खरीफ बाजरे की बुआई 70,94,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान बाजरे की बुआई 70,58,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। इसके बाजार भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की जो राजकोट मंडी है यहाँ पर बाजरे का बाजार भाव 1,850 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में बाजार भाव 2,169 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में बाजरा 3,800 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की लालसोट मंडी में इस दौरान बाजरे के सौदे 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें आपको कि घरेलू स्तर पर इस साल बाजरे की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कुल बाजरे की जो पैदावार है साल 2022-23 के दौरान 111,66,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि हम साल 2021-22 की बात करते हैं तो इस दौरान बाजरे की उपज 97,81,000 टन रही थी। यानी कि इस साल बाजरे की पैदावार में 13 लाख टन तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो अच्छी पैदावार का असर किस तरह से पड़ेगा बाजार भाव पर, क्या कहेंगे इसको लेकर आप रवि जी? बाजरे की दाम अगर देखें तो काफी हद तक एक तेजी का ट्रेंड बनता हुआ सा नजर आ रहा है। खास तौर से स्टेट वाइज अगर देखें तो डिमांड काफी अच्छी देखने को मिल रही है और इस साल पैदावार भी यहाँ पर ठीक ठाक देखने को मिल सकती है। अभी यहाँ पे कर्नाटक की मंडी में देखें तो काफी हद तक जो है वो दाम एक सीमित दायरे में ही बने हुए हैं। महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं और खास तौर से राजस्थान में थोड़ी सी डिमांड निकलकर देखने को मिल रही है। अभी दाम बहुत ज्यादा बढ़ोतरी के साथ नहीं रहेंगे, ज्यादातर 15 से 20 दिनों तक दाम एक सीमित दायरे में बने रहेंगे। बिल्कुल एक सीमित दायरा ही यहाँ पर नजर आएगा। तो ऐसे में हमारे किसान क्या कर सकते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास बाजरे का स्टॉक है तो आप मंडी का रुख कर सकते हैं आने वाले एक हफ्ते के बाद। और बहुत ज्यादा यहाँ पर चूंकि उतार चढ़ाव या तेजी का माहौल नहीं बनेगा तो आप अपना स्टॉक यहाँ पर
निकाल सकते हैं। बिल्कुल, तो हफ्ते भर बाद बिकवाली कर सकते हैं, मंडियों का रुख किया जा सकता है, यही सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा। बाजरे की बात हो गई, इसी के साथ पढ़ते हैं आगे और रागी के बाजार भाव की जानकारी पहुंचाते हैं आप तक। कर्नाटक की बंगारपेट मंडी की बात करते हैं। मंगलवार को यहाँ लोकल रागी का जो बाजार भाव है 3000 रुपये प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि तमिलनाडु की तिरुकोविलूर मंडी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रागी के सौदे 2786 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो बाजार भाव हमने आपको बताए ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जाना आपने अलग अलग मोटे अनाजों के बाजार के हाल के बारे में। इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हम धनिया और मूंग का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए बात करते हैं मूंग के बाजार की। चालू खरीफ सीजन में मूंग की जो बुआई है बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ मूंग की बुआई 31,56,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि अगर हम बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान खरीफ मूंग की बुआई 33,92,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी कि इस साल खरीफ मूंग की बुआई बीते साल से 2,36,000 हेक्टेयर पीछे चल रही है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में मूंग की आवक सामान्य दर्ज की जा रही है। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो रापर मंडी है मूंग का बाजार भाव 8,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की मुंबई मंडी की बात करें 11,500 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए, तो राजस्थान की ब्यावर मंडी में मूंग 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान मूंग के सौदे 8,260 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। अगर हम बात करते हैं पैदावार की तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल मूंग की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान मूंग की पैदावार 37,40,000 टन होने की उम्मीद है, जो कि बीते साल की समान अवधि के दौरान 31,66,000 टन रही थी। तो ऐसे में रवि जी क्या कहेंगे आप? अभी हमने मूंग के बाजार का हाल जाना है, आगे क्या परिस्थिति रहेगी? मूंग की डिमांड यहाँ पर काफी अच्छी देखने को मिल रही है जी। और इसी वजह से अगर देखा जाए तो राजस्थान और अदर स्टेट्स में इसके दामों में थोड़ी बढ़ोतरी का ट्रेंड बनता हुआ सा नजर आ रहा है। फिलहाल अभी देखा जाए तो पिछले साल के कंपैरिजन में मूंग की पैदावार यहाँ पर एक सीमित देखने को मिल रही है और अब यहाँ से थोड़ी सी जो है वो रकबा बढ़ा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा असर भी देखने को मिल सकता है। अभी दाम में काफी हद तक एक सीमित दायरा रहेगा, बहुत ज्यादा तेजी का असर यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल, ये तो बात हो गई मूंग के बाजार की। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और अब एक नजर सोयाबीन के बाजार भाव पर। गुजरात की धोराजी मंडी की बात करेंगे। सोयाबीन की बिकवाली 4,105 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई, जबकि जसदन मंडी में बाजार भाव तो 4,105 रुपए प्रति क्विंटल ही बना रहा। मध्य प्रदेश की काला पीपल मंडी में सौदे 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। तो जाना आपने सोयाबीन के बाजार भाव का हाल। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको अंगूर के बाजार के बारे में। कर्नाटक की बंगलुरु मंडी में अंगूर की बिकवाली 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई, जबकि हिमाचल प्रदेश की पालनपुर मंडी में सौदे 8,250 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और शिमला मंडी की बात करें तो देख सकते हैं 26,000 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अब आखिर में बात धनिये की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों धनिये की आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। हालांकि मंगलवार को कुछ ही मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक 10 अक्टूबर को गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहां पर धनिये का बाजार भाव 6,900 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 5,050 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। वहीं कोटा मंडी में धनिया 6,000 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिया के सौदे 8,300 रुपए प्रति क्विंटल पर दर्ज किए गए। अगर हम बात करते हैं धनिये के निर्यात की, तो देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। साल 2022-23 के दौरान धनिये का जो निर्यात है 8% बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 48,656 टन का रहा था। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 5,825 टन तक बढ़ा है। तो जाना आपने धनिये के बाजार के बारे में। रवि जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी इसको लेकर? धनिया के दामों में पीछे कुछ महीनों से अगर कंपैरिजन करें तो काफी तेजी देखने को मिली है और इस साल धनिया की निर्यात डिमांड भी काफी हद तक रही है जी। और इसकी वजह से धनिया के दामों में भी एक तेजी का ट्रेंड बना है। हाल फिलहाल में अभी अच्छी खासी तेजी और बनती हुई नजर आ सकती है। नवंबर और दिसंबर तक के महीनों में 3 से 5% तक की तेजी आने की संभावना दिखाई दे रही है। बिल्कुल, तो इस तेजी का फायदा हमारे किसान कैसे उठाएं, क्या सलाह रहेगी? रवि जी, क्या कहेंगे हमारे धनिये के किसानों को आप? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास धनिया का स्टॉक है तो बिल्कुल नवंबर और दिसंबर के महीने तक आप अपना स्टॉक निकाल दें, क्योंकि आगे की स्टॉक की एस्टिमेशन आनी शुरू हो जाएगी। तो इसकी वजह से थोड़ा सा दामों में फर्क दिसंबर के बाद देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी तेजी का फायदा उठाइए और अपना स्टॉक मंडी में निकाल दिए। बिल्कुल, तो क्या करना है अभी आपने जान लिया। और इसी के साथ रवि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अहम जिन्सों की जानकारियां हम तक पहुंचाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों बहनों, आपने अलग अलग जिन्सों के बाजार का हाल जाना है। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।